हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा में द्वितीय रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड का पहला अध्याय। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारण। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप हैं और निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांति रूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की तरह इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही रहता है, उसी प्रकार से ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। तो व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन्माता कल्याणमयी पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस शिव पुराण वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विद्वेश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नामावली शुभ और उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है और वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं, इसलिए आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हे अनग, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। आपके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको पता है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र